नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। इस पेंडेमिक के दौरान सुसाइड के मामले भारत में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आखिर क्या वजह रहती है कि एक व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि उसको ये स्टेप उठाना पड़ता है, उसका माइंड इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसको ऐसा स्टेप उठाने पे वो मजबूर हो जाता है। इस सब पर आज हम बात करेंगे और किस तरीके से वो अपना माइंड पॉजिटिव रखे, किस तरीके से वो इन चीज़ों का ख्याल रखे कि उसका माइंड इस तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस सब पर भी हम बात करेंगे। और आज एक ख़ास दिन है, हम आपको बता दें कि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और इस दिन पर आज हमारे साथ चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर अमिंदर जीत सिंह, जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है द सारा सुसाइड्स आर अवॉइडेबल, ये नारा है इस ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले आपका डॉक्टर साहब स्वागत है द न्यूज़। थैंक यू सोमिल, न्यूज़ नाउ में मुझे इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि सुसाइड इंडिया में क्या ये इशू, इसके ऊपर बात की जा सकती है और क्या आंकड़े हैं, क्या डाटा है? हाँ जी सोमिल, इशू तो है जो कि हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे काफ़ी सालों से, लेकिन रिसेंटली जो पेंडेमिक हुआ और काफ़ी आपने देखा है चर्चा में काफ़ी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड्स एंड उसकी वजह से काफ़ी लोगों के दिमाग में चीज़ पड़ी कि हाँ सुसाइड्स एक इशू है। बट अगर डेटा के हिसाब से चला जाए तो येस इट्स एन इशू। वर्ल्ड ओवर देखा जाए, आपको मैं बताता हूँ, तो 8 लाख सुसाइड्स हर साल होते हैं। वही डेटा अगर इंडिया में लेके आते हैं, 1,35,000 1,30,000 के करीबन एवरेज यहाँ पे इंडिया में सुसाइड्स का रहता है। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 17% और हमारा 17.5% का कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सुसाइड्स, ये हमारा इशू है। उसके आगे अब मैं ज़रा ऐड और करता जाता हूँ उसके साथ, तो यंग पॉपुलेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29, हमारा एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है वर्ल्ड में कि वी आर नंबर 1 इन दिस एज ग्रुप, 15 से 29 तक। और ये वो एज ग्रुप है जहाँ पे एक स्टूडेंट स्कूल में, एक स्कूल 11th-12th का स्टूडेंट होता है, 10th टीनेजर, मिड टीनेजर जिसे कहते हैं, वो करियर बना रहा होता है। कुछ ऐसे ही इसी एज ग्रुप में कुछ कॉलेज से निकल के, प्रोफेशनल लाइफ से निकल के जॉब्स के सर्कल में आते हैं, कुछ जॉब से निकल के एक नया जीवन, शादीशुदा जोड़ों के आपको समझते हैं, ये वही एज ग्रुप है। एंड वो उसमें हमारा एज ग्रुप जो ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है 15-20 नंबर 1 इन द वर्ल्ड, तो ये सीरियस इशू तो है जिस पे बात की नहीं जाती थी, लेकिन बात करना ज़रूरी है। इससे मैं आपको पता लग गया कि आपको ये इशू है। डॉक्टर साहब, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकली इस समय बहुत डिस्टर्ब हैं, उनको प्रेशर है, उसके साथ साथ कई सारी उनको टेंशन्स हैं। क्या कोई इस किस्म का कुछ बिहेवियर जिसके बारे में पता लग पाए या उसको डिटेक्ट किया जाए फैमिलीज़ द्वारा, फ्रेंड्स द्वारा, जिससे ये पता चल जाए कि सिम्टम्स हैं इस व्यक्ति के बीच में कि ये सुसाइड करने पे मजबूर है, ताकि उसको फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही डिटेक्ट कर दिया जाए और ऐसा ना हो? हाँ जी सोमिल, इसमें जैसे सुसाइड्स की बात होती है तो एक प्रिवेंशन मेथोडोलॉजी पे बात की जाती है कि हाँ सुसाइड्स हो रहे हैं, उसको रोका कैसे जाए। तो दे आर सर्टन साइंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेडिकेटेड सेल है सुप्री जो इस पर काम कर रहा है, तो उन्हीं की डिफरेंट रिसर्च वर्क एंड डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सभी का एक स्टडी की वजह से उन्होंने एक सुसाइड वार्निंग साइंस बनाए हुए हैं। तो वो सुसाइड वार्निंग साइंस ही हैं ऐसी चीज़ को लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए जिसकी वजह से हम सुसाइड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ साइंस हैं, देयर आर मेनी साइंस। नॉर्मली एक अगर आप ये साइंस अगर आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में क्या देखें तो उस पर आपको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए और अप्रोप्रिएटली उसको एक किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ गाइड करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल बिहेवियर इंसान एक बिल्कुल ठीक था, अब नॉर्मल आपका फ्रेंड सर्कल में ही वॉज टोटली फाइन वन फाइन डे, और आप सडनली उसमें चेंजेस देखते हो, नेक्स्ट फाइन डे जो देखते हो उसमें चेंजेस आ रही हैं कि ही इज़ मूड स्विंग्स में जैसे अब्रप्टली गुस्सा आ जाना, बात करते करते हंसते हंसते हंस पड़ना या रो पड़ना, एकदम मूड स्विंग्स, चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द साइंस, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। उसके साथ इग्नोर साइड एग्रेसिवनेस, ये जो पीपल है वो सुसाइडल एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, देखा गया है उनमें, ये एक साइन वो भी है, जबकि नॉर्मल था। मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल पर्सन वॉज टोटली नॉर्मल, बट सडनली ये चेंजेस आ गई उसमें। एडवेंचरिज्म में ज़्यादा ये बिलीव करते हैं, जो सुसाइडल साइंस में एक और साइन है कि डेट ओवर एडवेंचरस, ये चीज़ें देखी गई हैं टीनेजर्स में।
आप टीनेजर में देखो कि रैश ड्राइविंग एंड ऑल स्टफ, देयर सर्टन इश्यूज चल रहे होते हैं उनके माइंड के अंदर, एंड सर्टनली ये चीज़ें उसमें क्रॉप अप होती हैं, तो इस चीज़ को भी इग्नोर मत कीजिए। देन एक और साइन है आज की डेट में, आप देखा जाए कि वो जो बातें कर रहा होता है आजकल के सिनेरियो में, एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे आप शेयर्स देखते हो कि एकदम कोई बंदा नॉर्मली कोई उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, ही शेयरिंग समथिंग और ही जो उसके नॉर्मल उसके बिहेवियर से अलग से हट के है। तो इवन आप देखें सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर पे है, तो वहाँ पे एक सोशल जब एनीबडी शेयरिंग दी सुसाइडल थॉट्स, आप उसको मार्क कर सकते हो। तो ये मार्कर्स हैं, तो इसको भी इग्नोर मत कीजिए। आप देखते हो वन फाइंड है समबडी शेयरिंग समथिंग सिली कह सकते हैं इस चीज़ को, या वेरी सैड समथिंग, उसको इग्नोर मत कीजिए, ये भी एक साइन है। तो फिर इन लोगों में आप एक और चीज़ देखी गई है, वन ऑफ द साइंस की, ये जो लोग होते हैं, ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ वाले लोग, दे आर ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर फायर आर्म्स। मार्केट्स में जाएंगे, देखो इंडिया में तो काफ़ी कंट्रोल है फायर आर्म्स से, लेकिन वेस्ट में देखा गया वहाँ फायर आर्म्स से कंट्रोल नहीं है, यूएस में देखा गया, तो दे सर्च फॉर दीज फायर आर्म्स। हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की सर्च, अब शॉप्स होती हैं हमारे पेस्टिसाइड जहाँ पे जी, वहाँ पे लोग सर्च करने जाते हैं, मेडिसिन्स, सर्टन मेडिसिन्स, मेडिकल शॉप्स पे ये सर्च करेंगे। तो जो मैं यही कहूँगा, पेस्टी शॉप ओनर्स या अपने मेडिसिन ओनर्स, डोंट इग्नोर दी साइंस, और किसी को पूछा जाए कि वाई इज़ आस्किंग फॉर सर्टन काइंड ऑफ ड्रग्स, क्यों मांग रहे हैं लोग, तो ये भी साइन है। ये हमारे जो लोग इन फील्ड्स में बैठे हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये भी एक साइन आता है। और फिर उसके बाद अगर आप किसी फ्रेंड्स के नॉर्मल बात करते देखें तो सडनली शेयरिंग कि हाँ जी मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा मूड ख़राब रहता है, आई फील डिप्रेस्ड, मुझे मर जाना चाहिए। डोंट इग्नोर दीज थिंग्स। आप उसको हंस के टाल देंगे, बट यू डोंट नो कि अगर आप इस पर वर्क किया जाए तो चीज़ें शायद अवॉइड की जा सकती हैं। ये सर्टन साइंस जिस पे हम वर्क कर सकते हैं, तो उसको अवॉइड मत कीजिए। हम ये नहीं कह सकते कि सभी सुसाइडल साइंस इसी में होंगे, जो बंदा ऐसी बात करेगा तो ही कमिट सुसाइड, बट देयर सर्टन साइंस जो पहले कुछ देता है उस पर वर्क किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, किस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके द्वारा रहते हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है दशहरा, और क्या क्या प्रिवेंशंस के लिए पब्लिक को आप जब मिलते हैं, मासेस के बीच में आप जाते हैं, तो उनको क्या अवेयरनेस आप देते हैं और क्या क्या आपकी तरफ से हेल्प रहती है? देखिए सोमिल, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था 2012 में, तो हमने जब डेटा स्टडी किया हमारे यहाँ पे जो सुसाइड्स का रेट हो रहा है, तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, 52% सुसाइड जो इंडिया में होते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में भी होते हैं, इट्स ड्यू टू फैमिली इशूज़, फैमिली स्ट्राइव्स, डाइवोर्स इशूज़, सर्टन मैरिटल डिस्कॉर्ड्स, जो भी होता है, ये एक इशू माना जाता था। तो इस पे उसके अलावा एक और इशू है हमारे यहाँ, स्टूडेंट सुसाइड्स, यंग सुसाइड्स, जो मैंने आपको 15 से 29 का एज ग्रुप बनाया। तो हमने सोचा कि हम ये फैमिली डिस्प्यूट्स वाला इशू, तो हम इसमें बड़ा इशू है, इसको हमें रिजॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, टोटली हम किसी भी काउंसलिंग दे सकते हैं, किसी को इश्यूज़ है, बट हमने यंग सुसाइड्स को टारगेट किया, एज ग्रुप 15-29 में स्टूडेंट सुसाइड्स। टाइम टू टाइम स्कूल्स में हमने कंडक्ट करने स्टार्ट किया प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बिकॉज अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने सुसाइड वार्निंग साइंस बताया, तो इसी पे हम स्टूडेंट्स से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सुसाइड्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है एग्ज़ाम स्ट्रेस पे डिस्कशन करना स्टूडेंट्स से, कैसे उस स्ट्रेस को बर्स्ट कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं उस इशू से, वो भी एक अवेयरनेस का पॉइंट आ जाता है। तो स्कूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल्स पे सम प्लस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एंड उसके अलावा हमारा एक और सिस्टम है कि अब आपको मैं बताता हूँ, एक टैबू इशू है, नोबडी कम्स, सामने नहीं आता। तो हमने एक हेल्पलाइन स्टार्ट की, टेलीफोनिक हेल्पलाइन। एनीबडी जिसको अपने इश्यूज़ हैं, दे कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर्स, या ईमेल कर सकते हैं, उसका इशू जान के अप्रोप्रिएटली उसको गाइड किया क्या कि उसमें वाकई कि मेंटल हेल्थ इशू है या सर्टन डिप्रेशन का कोई पॉइंट है कि मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, तो इट्स फाइन, काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। अगर जहाँ पे लगता है कि मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ही और शी इज़ प्रॉपर्ली गाइडेड टूवर्ड्स टू हेल्प एंड गो टू सी द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो हमारा ये सिस्टम है कि 60% हमारा काम जो हमारा इस पे दिया जाता है, इट्स ओन अवेयरनेस। क्योंकि आप सुसाइड प्रिवेंशन में अगर देखा जाए, मेथोडोलॉजी में प्रिवेंशन इज़ मेन थिंग में अवेयरनेस पॉइंट आता है, तो अवेयरनेस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है।
डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि हेल्पलाइन नंबर्स भी आपने जारी किए हैं, ईमेल अपनी आईडीज़ भी आपने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन सोसाइटी के बीच में अभी भी देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत हिचकिचाते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने से, क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर रहता है, वो कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये टैबू टॉपिक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इंडिया में इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर कोई डिस्कस करेगा भी तो उसको मजाक उड़ाया जाता है। तो हमने ये इनकाउंटर किया है इश्यूज़। तो इसीलिए जब हमने स्टार्ट किया, हमने डिस्क्रीट मैनर हमने स्टार्ट किया कि एनीबडी यू कैन शेयर हिज और इश्यूज़ ऑन ईमेल या फ़ोन पे, टेलीफोनिक हेल्पलाइन पे। तो हम उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को यही चाहूँगा कि जब तक वो सामने नहीं आएंगे, हमारा सोसाइटी का रवैया चेंज नहीं होगा, जो 1,35,000 का जो आप फिगर देख रहे हो, ये वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसमें यही अप्रोच होगा हमारा कि एम्पैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे का अगर इशू है तो उसको गाइड किया जाए, उसको हेल्प किया जाए, कि उसका आप मजाक ना उड़ाएं कि ये चीज़ आप इशू है कि तुम सीरियसली, नॉन सीरियस एटीट्यूड जैसा हमारी सोसाइटी में होता है। एक सीरियस एटीट्यूड हो तो हमारा ये जो नंबर है काफ़ी नीचे जा सकता है। तो इसमें अप्रोच यही कि इफ़ समबडी हैज़ एन इशूज़, ही और शी शुड कम फॉरवर्ड। और जब तक वो फॉरवर्ड नहीं आएंगे, अपना इशू शेयर नहीं करेंगे, ऑफलोड नहीं करेंगे अपना इशू, तब तक इश्यूज़ डाउन नहीं जाएंगे। तो अब हम सोसाइटी को यही चाहेंगे कि एम्पैथेटिक अप्रोच टुवर्ड ईच अदर। और आज के कोविड के सिनेरियो में ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, एम्पैथी, सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर। जब आप हमारा एम्पैथेटिक अप्रोच होगा तो ये इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, दे कैन बी ट्रीटेड। अब देखो, कई मेडिकल इश्यूज़ हैं, किसी में डिप्रेशन का इशू है, स्ट्रेस है, समथिंग, उसमें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत चाहिए। लेकिन देयर सर्टन इशूज़, आप किसी के जॉब लॉस है, उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो व्हाई कांट यू पीपल बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट। उसे प्राउडली बोला जाए कि अगर तुम्हारे में इश्यूज़ आ रहे हैं, तुम्हारे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी सिंड्रोम राइज हो रहा है आपके अंदर, तो यू कैन गो एंड सी द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या काउंसलिंग करवाएं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि साइकेट्रिस्ट के जाना। लेकिन जब तक हमारा ये अप्रोच, माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक इश्यूज़ नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि कोविड चल रहा है, पेंडेमिक है, और कई सारे जो लोग हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई उनको इशू है, किसी को जॉब से रिलेटेड इशू है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। वो डॉक्टर्स के पास जाएं, काउंसलिंग करें। लेकिन हमारे माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे, जिन लोगों का माइंड इस समय नेगेटिव हुआ है और वो अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव साइड्स पे लगाएं? किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करें, किस तरह का वो अपना एक दिन का शेड्यूल बनाएं, ताकि वो जो है वो इन चीज़ों के बीच में इंडल्ज ना हो पाएँ? जी सोमिल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के जो सिनेरियो जो आप देख रहे हैं पिछले 6 मंथ्स से, ये जो कोविड का सिनेरियो बना है, वर्ल्ड ओवर इशू है कि हमारे कंट्री में सिनेरियो वैसा ही है। जॉब लॉसेस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमिक स्ट्राइफ, लोगों में इश्यूज़ आ रहे हैं। इकोनॉमिक स्ट्राइफ की जो इश्यूज़, उसकी वजह से फैमिली स्ट्राइव्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इशू की वजह से आप इसको डील करना, बिकॉज देखो कोविड का सिनेरियो चलेगा, इट इज़ देयर, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि येस इट्स एन इशू। अब उसको डील कैसे करना है, पॉजिटिव अप्रोच कैसे होनी चाहिए हमारी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पॉइंट उठाया है कि पॉजिटिव ग्रुप्स, पॉजिटिव फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोशल मीडिया, पॉजिटिव न्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आज की डेट में देखें, आप सोशल मीडिया उठाएं, मैं आपके माध्यम से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि आज की डेट में ऑलरेडी जो हमारा इमोशनल कंटेंट क्वोशंट है, इट्स डाउन। अब एनीबडी, चाहे स्टूडेंट्स को ले लें, प्रोफेशनल्स को ले लें, एनीबडी, सभी में एक इश्यूज़ आ रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज ऑफ कोविड। एवरीबडी हैज़ है कि मेरी कल आज जॉब है, कल नहीं होगी। स्टूडेंट में है कि मेरा आज करियर किस तरफ जा रहा है। पीपल, स्पेशली मैंने किड्स में देखा, जो पीपल किड्स इन द क्लास 12 जिनका करियर बनना है या जो पास आउट हो चुके हैं, कि अब नेक्स्ट क्या है हमारा, उसमें एंग्जाइटी सिंड्रोम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेरेंट्स का करना क्या है, पॉजिटिव चीज़ें में इंडल्ज कर रहे हैं, डोंट इंडल्ज इन नेगेटिविटी, गो एंड सर्च फॉर सम पॉजिटिव थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, नेगेटिव नहीं। आप किसी को स्टॉक अपने आपके, अगर किसी में आपके रिलीजियस या पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आप एक दूसरे को अटैक ना करें, स्टॉक ना करें, ट्रोल ना करें। बड़ा इंपॉर्टेंट, यू डोंट नो कि किसका मेंटल हेल्थ लेवल डाउन है, कि वो क्या कर जाए, आप किसी का सुसाइड का वजह बन जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं सोशल मीडिया से की वजह से आपको आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे प्लीज़ लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आज की डेट में डोंट इंडल्ज इन नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया। क्यों, हम एवरी सेकंड पर्सन इज़ ऑन सोशल मीडिया दीज डेज।
तो अब किसी का अपने डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, डोंट इंडल्ज इन नेगेटिविटी ऑन सोशल मीडिया। उसके अलावा बुक्स, पॉजिटिव बुक्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, किसी का स्ट्रगल कैसे हुआ, हाउ अचीव्ड, बायोग्राफीज में आप पढ़ें। स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी बड़ी रिड्यूस हो चुकी है। एक बड़ा अच्छा तरीका है आपका, स्ट्रेस बस्टर है अपनी फिजिकल एक्टिविटी, यू कैन डू एट योर होम। योगा इज़ अ गुड स्ट्रेस बस्टर सभी के लिए, एट एवरी एज ग्रुप, चाहे वो आप देखो 60s का एक ग्रुप हो या स्टूडेंट्स हो जिनको कि बोला गया है कि वो घर से बाहर नहीं निकले, तो उनके लिए बड़ा अच्छा चीज़ है। योगा इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। रीडिंग इज़ वेरी गुड। राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की डेट में लोगों ने छोड़ दिया है। मैं वही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका कोई इशू है, ज़्यादा की गाली गलौज करना सोशल मीडिया अपना इशू है, तो आप राइट डाउन कर लें। यू डोंट नो व्हाट इट बिकम्स अ बुक वन डे। तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी गुड मेथड ऑफ ऑफलोडिंग योर इश्यूज़। तो उससे आप देखेंगे, आप रिलीफ महसूस करेंगे। आप जो लिखते हैं आपको रिलीफ मिलेगा। आपको कोई गुस्सा है, यू आर वेरी एंग्री, घर पे आप एंग्री हैं, कुछ है, राइट डाउन, रात को डायरी लिख लो, जॉट डाउन कर लो कि आज ये हुआ एंड यू विल फील रिलीव्ड। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है बी रिलीजियस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले पे फेथ अपने इंडल्ज करें इस चीज़ में, अपने विचएवर रिलीजन यू बिलोंग, अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, आपको थोड़ा सा पीस मिलेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा अमेलगम है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी को सुपीरियॉरिटी दिखाने की कोशिश ना करें, दैट इज़ वेरी हेल्प। प्लस सोसाइटी में एम्पैथेटिक अप्रोच, और किसी का इशू आप देखते हो कि आपके साथ वाले घर में एक इशू है कि ही इज़ फेसिंग राशन का इशू है, तो व्हाट कैन इट कैन बी हेल्प्ड, आप थोड़ा सा राशन उसको दे दें। आज कल की बात है कि समबडी अप्रोच मी कि रात को कि सर बड़ी इशू है, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन पिछले दिनों वी वर इनटू कोविड रिलीफ ऑल्सो। सर मैं बड़ा स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, बस सर जॉब नहीं है, आई डोंट हैव, मैं क्या चाहिए, कहते सर राशन चाहिए। मैं ओके, लिया दिया और दे के आ गए। तो छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी मैटर करती हैं, एंड दैट पर्सन वॉज टोटली रिलीव्ड। शायद उसका 1 मिनट का रिलीव हो जाए, स्ट्रेस रिलीव हो जाए, कि छोटी छोटी चीज़ें आपका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एम्पैथेटिक अप्रोच जिसे कहते हैं, ये आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे लिए भी इशू है, हमारे साथ वाले के लिए इशूज़ हैं, हमारे बच्चों के लिए इशूज़ हैं, बट योर अप्रोच शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर, जैसे कि ह्यूमेन अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर। न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ बातचीत में इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर रमिंदर जीत सिंह, जिनके द्वारा दशहरा ऑर्गेनाइजेशन भी चलाई जा रही है, और डॉक्टर साहब ने कुछ टिप्स भी दिए हैं, जिस तरह कई सारे लोग इस समय स्ट्रेस उन्होंने अपने माइंड में लिया है, तो वो किस तरह से इस स्ट्रेस को दूर करें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, उसके साथ साथ अपने आप को इंडल्ज करें एक्सरसाइज के बीच में, किसी एक्टिविटी के बीच में, योगा के बीच में, अगर हो सके तो किसी की हेल्प भी कर दें, उससे भी एक रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ नेगेटिव ना हो, और एक जिस एटमॉस्फेयर में वो लोग बैठते हैं आगे पीछे, इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि वो लोग पॉजिटिव हैं। अगर उनको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है तो वहाँ से यू टर्न ले लें और वहाँ से चले जाएं। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के ऊपर ये हमारी एक ख़ास डिस्कशन थी डॉक्टर साहब के साथ। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।